जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बजने वाले हैं और ठंडे ठंडे मौसम के साथ एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह मैं अभी छत पे आया हूँ, तो मैंने सोचा हमेशा नीचे कमरे से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, तो थोड़ा आज छत पे जाके ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। और सुबह सुबह अभी ऊपर दुकान पे ना एक सामान की गाड़ी आई है, तो मुझे फटाफट वहाँ पर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा जो सामान है उसका नाप तोल करना है कि कितना सामान आया है, क्या आया है। और फिर हो सके तो मैंने बताया था ना आपको, सगाई है चिनवाड़ गांव में पंकज जेठू जी की, तो उनकी सगाई में भी मुझे शामिल होने के लिए जाना है। तो देखो आगे आगे क्या होता है। फ़िलहाल ये रहा प्यारा सा रुद्रप्रयाग। इस साइड तो पता नहीं कब धूप लगेगी, लेकिन वहाँ देखिए ऊपर जो घर है इस साइड को एकदम प्यारी प्यारी धूप लग गई है। और जो हमारी दुकान है सामने आपको जो वो घर नज़र आ रहा है, तो उसके ठीक यहाँ हमारी दुकान है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, फटाफट निकलते हैं दुकान के लिए, क्योंकि अगर लेट हो गई तो फिर सामान तोलने में लेट हो जाएगी, तो फिर सगाई में जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी। और अभी मैं जैसे ही दुकान पे पहुंचा तो मेरे साथ साथ यहाँ देखो हमारे और भाई लोग भी पहुंच गए हैं, हमारे मिस्त्री लोग भी, और साथ साथ में हमारे नेपाली भाई बंधु भी। तो अब यहाँ पर जो गाड़ी आ रखी है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसमें जो सारा सामान है ये नीचे उतारना है, और सारा उतार के बिल्कुल नाप तोल करके नोट भी करना है, क्योंकि कितना माल वहाँ नीचे से बिल में आया है और कितना यहाँ पर आ रहा है, तो सारा मिलाना भी होता है, क्योंकि सब किलो का हिसाब है। कुछ किलो में भी गड़बड़ आ गई तो वो भी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और सामान उतारने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। और उसके बाद फटाफट मैंने आपको जैसे बताया था कि हो सके तो मुझे सगाई में शामिल होने जाना है, तो अभी मैं सगाई के लिए निकल पड़ा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। सगाई वाले तो हमारे सब जो भी हैं वो आगे निकल गए हैं, लेकिन अब मैं और हमारे सडू भाई आशीष भाई हम दोनों जा रहे हैं। अब कार से आराम से जाएंगे, और क्योंकि वो सुबह मैंने बताया था वो नाप तोल वाला जो काम है ना वो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी निपटाना है, और साथ साथ में सगाई सुगाई में भी जाना है। और इधर हमारे आशीष भाई तो मैंने बोल दिया था कि बाइक में चलते हैं आराम से, लेकिन आजकल आशीष भाई को तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा, वैसे ठंडा तो है ही, तो इसीलिए अब कार से जाएंगे। और पता नहीं जब वहाँ सारी रस्म पूरी हो जाएगी, भात खाने तक पहुँच जाए बस भात मिलना चाहिए। हाँ, तो भात खाने के लिए हम जा रहे हैं। बाकी अभी हाईवे पे थोड़ा हम रुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पर पानी था, तो भाई साहब ने थोड़ा यहाँ पर गाड़ी धोई। अब निकलते हैं आगे की ओर।
तो चलिए दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सगाई वाले गांव में और यहाँ का नाम है सिलगांव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव का नाम लिखा हुआ है। और पहले भी मैं बहुत टाइम पहले यहाँ शायद आया था, क्योंकि यहीं पे लास्ट स्टॉप है गाड़ियों का। यहाँ से आप जा सकते हैं मठियाड़ा माँ के मंदिर में। तो ये है मठियाड़ा माँ की भूमि। और सिलगांव से भी जाते हैं और बाकी दूसरा रास्ता भी है। मैं दोनों रास्तों से जा रखा हूँ, पहले मठियाड़ा माँ के मंदिर में और अब शादी के बाद जाना था, लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी इतनी अस्त व्यस्त हो गई कि फिर मंदिर में आना हुआ नहीं। लेकिन बहुत जल्द जो भी हमारे आसपास सारे मंदिर हैं तो वहाँ पर आपको भी लेके चलेंगे और ख़ुद भी जाएंगे और माँ का आशीर्वाद बहुत जल्द लेंगे। और सिलगांव गांव काफ़ी हाइट पे है, तो इसीलिए यहाँ से देखो सामने जो हिमालय श्रृंखलाएँ हैं वो भी काफ़ी नज़र आ रही है। और चौखम्बा पर्वत से इस साइड को तो मैं आपको हमेशा लगभग दिखाता ही रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ से ये वाली जो हिमालय श्रृंखलाएँ हैं वो नज़र नहीं आती हैं। तो यहाँ से चौखम्बा पर्वत के इस साइड की श्रृंखलाएँ भी काफ़ी नज़र आ रही हैं। और माँ मठियाड़ा का जो मंदिर है वो ठीक यहाँ ऊपर है। तो कभी वहाँ जाएंगे तो वहाँ से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब जाएंगे तो वहाँ से खूब सदृश्य आप लोगों को दिखाएंगे और माँ का आशीर्वाद भी लेके आएंगे। दोस्तों अभी रोड से हम बीच गांव में आ गए हैं और अभी जिनकी सगाई है वो तो मुझे नहीं दिखे हैं, लेकिन जो सगाई में आ रखे हैं और वो ज़रूर दिखे हैं। तो यहाँ पर संजना भी पहुँची हुई है और साथ साथ में अंजलि भी पहुँची हुई है। कैसे हो आप लोग? अंजलि से तो मिलना कम कम ही होता है। वही तो, आप आते ही नहीं हो मिलने। हाँ, ये श्रीनगर रहती है तो श्रीनगर में बहुत टाइम से नहीं गया। कभी रुद्रप्रयाग आया करना। कहीं भी जा सकते हैं, कभी श्रीनगर कभी रुद्रप्रयाग। और कैसा लग रहा था सगाई में? लग रहा है इसकी तो शादी हो गई, पर तूने ढूंढा कोई? कोई दिख ही नहीं रहा। कोई दिख नहीं रहा। अरे अब आप ढूंढ के लाओ ना मिलने। हाँ। जीजा जी किस काम आएंगे? आप लेके आओ ना। तो चलो साली के लिए कोई ढूंढते हैं फिर कुछ टाइम के बाद। फिलहाल अब तब कुछ टाइम जब मेरी सगाई में दिखेगी। हाँ, और आज मौसम भी थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। और एक बॉडी जी हमारे साथ आई थी गाड़ी में, तो वो बोल रहे थे यहाँ पर सिलड़ा है। सिलड़ा मतलब जहाँ ठंडा रहता है, तो इसीलिए यहाँ का नाम बल सिलगांव रखा हुआ है। और मैं दुकान से यहाँ पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर भी मशीन मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मशीन की आवाज़ यहाँ तक भी सुनाई दे रही है। और इनके देखो हाल। फोन में बिल्कुल चाह नहीं है वीडियो बनाने के लिए। जहाँ जाते हैं हम वहाँ तो इनका फ़ोटो शूट और जो रील रूल है वो इतने बनाते हैं। लड़कों का ये ठीक है कि हम कहीं जाते हैं तो ये फ़ोटो वीडियो का वो कुछ नहीं रहता है, बस ब्लॉग बना लेते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए। और यहाँ मैं ऊपर दिखाऊँ तो सिलगांव गाँव ऊपर वहाँ थोड़े घर देखने को मिल रहे हैं और वहाँ पर मंदिर भी है। बाकी गांव कुछ ऐसा ही है। हम अभी गांव के बीचों बीच हैं और ज़्यादा जो गांव है वो यहाँ नीचे की साइड है। वो देखो वहाँ तक गांव देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे से बड़े बड़े पेड़ ज़रूर आ रहे हैं। और यहाँ छत पे मैं आपको दिखाऊँ तो पहाड़ी जो छीमी होती है सब्जी वाली, तो वो कितनी सारी है। हमारे यहाँ तो अब की बात ज़्यादा हुई नहीं थी, लेकिन इसकी जो सब्ज़ी है ना, इसकी जो सब्ज़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। हमारे यहाँ इसको पितोलू छीमी भी बोलते हैं और साथ साथ में हिंदुलिया छीमी भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसका नाम क्या है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये नज़दीक से हम आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग नज़दीक से देखिए और फिर बताइए कि आपके यहाँ इस वाली छीमी को क्या बोलते हैं। और नज़ारे तो मैंने आपको रोड से ही दिखा दिए थे कि यहाँ पर भी हिमालय श्रृंखला काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रही है। और सामने एक और गांव है, तो शायद वो कोट गांव है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आप इस साइड से मेरी वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल थोड़ा इधर उधर घूमते हैं छत पे और उसके बाद खाना खाते हैं। लो जी चश्मा के साथ फोटो खींचेंगे। और जी कुछ नहीं। टीवी का खाओ। इनको एक अवार्ड दिया जाएगा बेस्ट फोटोग्राफर का और इसको बेस्ट मॉडल का। आपकी बीवी तो बेस्ट फोटोग्राफर है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी तो अच्छी सी फोटो आती है। तो मेरी फ़ोटो खींचती नहीं, खाली अपनी खींचती रहती है हर टाइम।
पर मैंने बताया था गांव काफ़ी हाइट पे है, तो इसीलिए जैसा हमारे यहाँ गांव का मौसम वैसे यहाँ भी है, तो यहाँ खूब माल्टे हो रखे हैं। और अब शाली हमारे लिए माल्टे छिल रही है और फिर माल्टे खाएंगे। बाकी देखो सामने पेड़ पे कितने बड़े बड़े माल्टे हैं, फोकस ही नहीं हो रहा है। ऊपर तो है। मैं तो 2 बार जा रखा हूँ, लेकिन मुझे ध्यान नहीं, बहुत पहले गया था मैं 2016 में। रास्ता ये तो था जहाँ से हम उतरे। नहीं, यहाँ से भी गया था मैं, दूसरे रास्ते से भी गया था। 2 रास्ते। हाँ। तो चलो समय हो गया है विदाई का, और ये कैसे हंस रहे हैं। नहीं नहीं बहुत दिमाग है। 2 जेब भर रही मेरे हाथ। मेरे 2 जेब भरे। तुम्हारा बांट हो मेरे मिले। चलो बढ़िया है, लिफाफा लिफाफा है। लिफाफे। बाय बाय। ये देखिए इसको लिफाफे के चक्कर में कुछ बात भी नहीं कर रही है आज। लिफाफे सारे निकाले और खरीद के पर्स के अंदर रख दे। रुचि कितना हुआ पूरा हिसाब टोटल? घर में जाके गिनोगी कितने। हाँ यार तो सिलगांव से हमारी अब विदाई हो चुकी है, और धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं रुद्रप्रयाग के लिए, और हमारी जो गाड़ी है वो बिल्कुल सामने है, वो देखो। दोस्तों अभी अंधेरा हो गया है और अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। टाइम की मैं बात करूं तो अभी 7 बजने। दोस्तों अभी अंधेरा हो गया है और हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और टाइम की मैं बात करूं तो अभी बस 7 बजने वाले हैं कुछ समय के बाद। और आजकल दिन इतना ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि 7 बजे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया होगा। लेकिन आज से कुछ समय पहले की मैं बात करूं, कुछ महीनों पहले की बात करूं मैं, तो 7-8 बजे ऐसा होता था कि अभी बहुत टाइम है। तो जो भी मतलब शादी ब्याह के कार्यक्रम है, अगर उनकी मैं बात करूं तो उनके लिए वही बड़े दिन बढ़िया है, क्योंकि उस टाइम पे रात भी जल्दी खुल जाती है 4-4:30 बजे, और फिर पूरा दिन 7-8 बजे तक पूरा कोई भी कार्यक्रम अच्छे से हो जाता है। वैसे आजकल भी हो जाता है, लेकिन आजकल ऐसा लगता है भागम भाग, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है और रात लेट में खुलती है और फिर उसके बाद रात जल्दी हो भी जाती है। तो इसीलिए आजकल थोड़ा भाग दौड़ी वाला माहौल हो जाता है दिन छोटे होने के कारण। पर आज सगाई का जो कार्यक्रम है वो अच्छे समय पे बढ़िया से हो गया है। बाकी अभी बोल तो रहे थे चिनगवाड़ जाने के लिए, लेकिन आज चिनगवाड़ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कल सुबह फिर दुकान पे जाना है। तो अगर गांव जाएंगे तो फिर वहाँ से नीचे उतरने में बात करके मतलब वही होता है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पर सगाई में बढ़िया से शामिल हो गए, वही सबसे बड़ी बात है, वही सबसे बढ़िया है। बाकी अभी अब थोड़ा थकान भी लग गई है। वैसे आज मैंने गाड़ी तो नहीं चलाई है, आशीष भाई कार लेके गए थे। पर यह है कि कार आजकल चौपहिया वाहन जो हैं वो बढ़िया हैं,
मतलब ठंडा नहीं हुआ, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। नहीं तो अगर मैं बाइक लेके चलता तो बाइक में तो दिन के टाइम तो फिर भी थोड़ा बहुत धूप रहती है, फिर भी ठंडा लगी जाता है, लेकिन अभी शाम के टाइम पे हाथ पैर तो बिल्कुल सुन्न ही हो जाते हैं। तो चौपहिया वाहन का ये फ़ायदा तो आजकल सर्दियों में ज़रूर है, बाइक स्कूटी आजकल के लिए नहीं है। और अभी मैं किचन में आ गया हूँ क्योंकि मौसम ठंडा हो ही रखा है, तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बन रही है, तो चाय का आनंद लेते हैं। तो यहाँ दिखाऊँ मैं तो संजना चाय बना रही है और माँ यहाँ पर अपनी स्पेशल जगह पे बिल्कुल खड़े होके बर्तन धो रहे हैं। तो जब भी वीडियो बनाता हूँ माँ हमेशा यहीं पर रहती है। और यहाँ दिखाऊँ तो हमारी जड़ ससुर जी प्याज काट रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। वैसे इधर भी प्याज टमाटर कटा हुआ है और फिर से यहाँ पर कट रहा है, थोड़ा कम पड़ गया शायद। और यहाँ पर अब चाय का आनंद लेते हैं। ये तो काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। कितने बजे पता नहीं, टाइम नहीं देखा मैंने। ऐसा क्यों करें मुँह तब है? कुछ नहीं हुआ। हाँ खुश नहीं है वो, इसने मेरे को बोल दिया था ना मेरे साथ गाड़ी में बैठो वाल, लेकिन मैं उस गाड़ी में नहीं आया जिसमें ये आई, क्योंकि आशीष भाई के साथ मैं गया था तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए मैं वापसी में भी उन्हीं के साथ आ गया। पता नहीं इसको क्या लगी थी मेरे साथ चलो मैंने वाल। कहा मेरी तबीयत खराब हो रही, मेरे साथ बैठो। अच्छा तेरे साथ बैठे तो तबीयत ठीक हो जानी थी। हाँ। क्या पता मैं कहीं पर रुकती, हाँ कुछ हो सकता है ना। अच्छा इसी को तो क्या कहते हैं जीवन साथी, तो हर कदम पे साथ। जब मैंने कहना है तो मैं खराब हो रही थी, मेरे साथ अच्छा तो आशीष भाई को अकेले छोड़ के वाल इसके साथ बैठना था। अकेले थे वो। हाँ गाड़ी में बैठने की जगह भी नहीं थी, इतने सारे थे वहाँ। अरे वहाँ उस टाइम थे खाली, बाद में सारे स्कूटी पे चले गए थे अपने अपने। कम से कम सचिन उसी में आया ना। बाद में आए जब लास्ट में ये हुआ कि हाँ, स्कूटी में, आए ना। फिर भी हम 3 आदमी थे, 3 4 5 3 थे हम। 5। तो इसका गुस्सा पता नहीं कब उतरेगा, वो यही जाने। फिलहाल चाय मुझे मिल गई है तो मस्त चाय का आनंद लेते हैं। यहाँ पर ए तेरी शाबाश इसके चक्करों में यहाँ पानी गिर गया नीचे। तो चलो यहाँ पर स्पेशल सीट है तो यहीं पर विराजमान हो जाते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। दोस्तों मुझे ब्लॉगिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है और ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने जब की थी उसके बाद मैं कहीं भी नई जगह जाता हूँ, नए क्षेत्र में जाता हूँ, नए नए गाँव में जाता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं नए नए लोगों से मिल रहा हूँ या नए क्षेत्र में नए गाँव जा रखा हूँ, क्योंकि आप मुझे पहले से जानते हैं और आप इस हिसाब से मिलते हैं, बातें करते हैं, प्यार देते हैं कि कभी फील ही नहीं हुआ ये चीज़ कि मैं नई जगह जा रखा हूँ और आपको पहली बार मिल रहा हूँ। क्योंकि आप लोग मिलके ना हमारी मतलब पूरी चीज़ें बता देते हैं कि आप ये करते हो, आपके यहाँ ऐसा होता है, आप ये करते हो, आपके घर में ये है। मतलब आप लोग पहले से ही हम सबको जानते हैं और खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है। जैसे कि आज हम सगाई में गए थे तो वहाँ पर भी आप लोगों का भरपूर मुझे प्यार मिला है। ज़रूर मैं वहाँ पर डीजे बजने की वजह से ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं तो आप लोगों के साथ में खूब सारी वीडियो ज़रूर बनाता। पर फिर कभी मौका मिलेगा, जैसे मैंने बताया था माँ मठियाना का मुझे बुलावा आएगा तो वहाँ आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। लेकिन बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग हमें इतना ज़्यादा प्यार देते हैं हर जगह से। मतलब कितने गाँवों में जाता हूँ ना, मैं शादियों में जाता हूँ या किसी और कार्य से जाता हूँ तो आप लोग पहचानते हैं और खूब सारा प्यार देते हैं, बातें करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि क्या बताएं। मतलब हमेशा बोलता हूँ मेरे पास आप लोगों के प्यार के सामने कोई शब्द नहीं है। मैं आप लोगों का धन्यवाद हमेशा तो करता हूँ, लेकिन वो धन्यवाद भी कम होगा आप लोगों के प्यार के सामने।